नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफ़ी आसान होते हैं लेकिन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों काफ़ी आसान है लेकिन एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x स्क्वायर का मान क्या है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से एक ट्रिक से लगता है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्क्वायर का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपका एक ट्रिक होता है a² - 2। क्या होता है? a² - 2। यहाँ a के स्थान पे आप जो वैल्यू दिया है 5, इसको रख देंगे। 5 का स्क्वायर -2 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 25 में 2 घटाएंगे तो आपका 23 आंसर आ जाएगा। दोस्तों, ये सवाल काफ़ी आसान है लेकिन ट्रिक से आप लगाएंगे तो आसानी से ही आ जाएगा और डिटेल में लगाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या हम दोस्तों x मान लेते हैं। x का 1/3 कह रहा है, इसलिए x × 1/3 करिए। फिर कह रहा है इसका 1/4, फिर 1/4 करिए, फिर कह रहा है बराबर 28 है तो बराबर 28 कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 28 × 4 का 3 में गुणा, 4 × 3 = 12। यहाँ आके गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग है, दूसरी तरफ आएगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 12 का 28 में गुणा करेंगे तो 12 × 8 = 96, हासिल 9 और 12 दूनी 24, 24 × 6 = 30, 3 × 33, कितना हो गया? 336। दोस्तों, आपका आंसर आ गया। आसान सवाल है लेकिन ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 99 × 99 - 88 × 88 बटा 99 + 88 को हल करें। देखिए दोस्तों, ये जो है किसका रूप बन रहा है? a² - b² बटा a + b का रूप बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a + b, एक ब्रैकेट में होता है a - b और नीचे a + b है तो a + b लिखिए। यहाँ से a + b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? a - b बचेगा। यहाँ पर दोस्तों a के स्थान पे 99 रखिए और b के स्थान पे 88 रखिए। आपका आंसर आ जाएगा 99 - 88 बराबर क्या हो जाएगा? 9 में 8 घटाएंगे 1, 9 में 8 घटाएंगे 1, 11 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 × 8 × 8 - 7 × 7 × 7 बटा 8 × 8 + 8 × 7 + 7 × 7 को हल करें। यह किसका रूप बन रहा है दोस्तों? यह जो है a³ - b³ का रूप बन रहा है बटा क्या बन रहा है? a² + ab और प्लस b² का रूप बन रहा है। ठीक है, तो a³ - b³ बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में होता है इसका a² + ab + b²। ये जो है इसका सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बटा नीचे a² + ab + b² पहले से दिया है। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा आपका तो कितना बचेगा? a - b बचेगा। यहाँ पर a के स्थान पे आप क्या रखेंगे? 8 रखेंगे और b के स्थान पे 7 रखेंगे। 8 - 7 बराबर 1, एक आपका आंसर यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से सवाल जो है दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 2/3, इसका 2/3 2/3 हो गया और उस संख्या के 3/4 से इस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x का 3/4। x का 3/4 से कह रहा है कि 14 कम है, तो चलिए माइनस कर दीजिए। क्या लिखेंगे? x × 3/4 को लिख सकते हैं हम 3x/4, इसमें हम माइनस कर देंगे 2x/3 और बराबर कह रहा है 14 कम है तो बराबर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 3 आ गया, 3 × 3 = 9x ऊपर हो जाएगा, माइनस 3 × 4 = 12, 4 आया, 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8x हो गया और बराबर क्या हो जाएगा? 14 पहले से दिया है। इसको सॉल्व करिए। 9 में से 8 घटाएंगे तो x आएगा, x/12 बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 × 12। 14 × 12 बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखिए आप लोग। 14 × 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 का नम 12 4 16, 168 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब 1.3 बार का मान बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। पहले 1 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे। जितने अंकों पर बार रहेगा उतना 9 से भाग करेंगे। 1 अंकों पर बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये हो गया। तो 1 + 1/3
ये हो गया, इसको सॉल्व करिए, 3 एलसीएम ले लीजिए इसमें, और यहाँ हर एक मान सकते हैं, 1 तिक्के 3, तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3 एक अन्नम 3, 1 का ऊपर गुणा 1 आ जाएगा, तो 4/3 यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, 4/3। तो यह भी सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे, पाई है 1, पाई क्या है, क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या अभाज्य संख्या या पूर्णांक? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1000 के परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक अंक आगे और पूर्ववर्ती का मतलब एक अंक पीछे, तो 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। 1001 का जो है फिर से पूर्ववर्ती क्या करेंगे, फिर 1000 हो जाएगा। देखिए 1001 जो है ये क्या है, परवर्ती है 1000 का, और इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसमें एक फिर माइनस कर देंगे तो फिर हमारा 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो 1000 आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, ध्यान से देखते चलिए। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी आपको बताना है, 5, 6, अनंत या 7। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही होगा, अनंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या दोस्तों हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है, और एक संख्या -36 दिया है, दोनों का योग 32 दिया है, तो दोनों का योग करिए, यक्स प्लस -36 बराबर 32 दिया है सवाल में, दोनों का योग, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, प्लस का माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, यक्स -36 बराबर 32, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा 32, ये माइनस जो है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, -36, ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 6, 2, 8, 3, 3, 6, कितना आ गया 68 आपका आंसर आ गया। तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो अभाज्य संख्याएं 25 से कम कौन कौन सी होगी? पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, उसके बाद 11, 13, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 19, और इसके बाद जो है 23। तो 25 से कम पूछा गया है अभाज्य संख्याएं, तो गिनिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी है 9। 25 से कम कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 0 आपको बताना है 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी बार 0 आएगा। तो देखिए दोस्तों, 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, उसके बाद 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, और उसके बाद जो है 100 तक की पूछा है, तो उसके बाद 100, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 1, 11, कुल कितने 0 हो रहे हैं दोस्तों? 11 0 हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0, 100 को यहाँ पर शामिल करना है, ठीक है, 2 0 ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम 5 धन अभाज्य या धन रूढ़ संख्याओं का योग क्या है आपको बताना है, अभाज्य संख्याओं का। तो पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 11, ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं पहली, इनका योग बताना है, तो इनका योग कर दीजिए, प्लस करिए, प्लस प्लस प्लस, इसको जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 3, 20, 8, 28, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अब, 1 से 30 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 30 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं लिखिए, 2 लिखिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, 13, फिर उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, ये कुल जो है 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों? 10 हैं, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ये 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं आपको बताना है। तो क्या करेंगे, 1 सही 1/2 में हम 1/2 से भाग कर देंगे, ठीक है, आधा निकल जाएगा, कितना आधा होता है, इसको सॉल्व करिए, 2 एक अन्नम 2 1 3, 3/2, भाग के स्थान पर क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, भिन्नों में ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद अगली जो भिन्न है उसका मान बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो 3 यहाँ पे आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 सही 1/3 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 1/6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए। 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10/3, और यहाँ भाग के साथ गुणे का निशान लगाइए तो अगली संख्या बदल जाएगी, 6/1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 20 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप देखते चलिए, यहाँ पे आपको हर टॉपिक से प्रश्न मिलेगा, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित सभी से मिलेगा, ठीक है, पूरा 100 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 44 - 6 + 43 × 2 - 87 बराबर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। 44 - 6 + 43, 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। पहले दोस्तों गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। फिर -87 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 44 और 86 जोड़िए, 6 4 10 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 130 हो गया। और 87 और 6 जोड़ेंगे, 87 3 90, 3 93, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 12, 12 में से 9 गए, 9 3 12, 37 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका 37 बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो जिस संख्या में भाग देना है वह हमें ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे, उसे हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 3 से भाग देना था लेकिन 8 से भाग दे दिया गया, तो इसमें हम 8 से भाग दे देंगे। बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 15 उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15 का 8 में गुणा, 15 × 120 होता है, ठीक है। कितना होता है, 15 × 120। उसके बाद जो है अब कह रहा है कि सही उत्तर आप बताइए, सही उत्तर क्या कैसे निकालेंगे। सही उत्तर हमें 3 से भाग देना था, तो क्या करेंगे, 120 में हम 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 40 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों सी वाला विकल्प आप बिल्कुल सही है, 40। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप देखते चलिए। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। तो 5/6 के हर से, तो हर में मान लेते हैं हम यक्स घटाएंगे, क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे कि हर में हम यक्स घटाएंगे तो परिणामी भिन्न क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। 6 - x का 1 में गुणा करेंगे तो 6 - x ही आएगा, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो -x बराबर 5 ऐसे ही रहेगा, ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो -x बराबर -1, माइनस से कैंसिल, तो x बराबर 1, x बराबर 1 आपका आंसर आ गया। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। संख्या नहीं पता है, उससे क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। कह रहा है संख्या के 3/4, तो यक्स गुणे 3/4 करिए, का 2/3 गुणे 2/3 करिए, 24 के बराबर कह रहा है तो बराबर 24 कर दीजिए, ठीक है। और फिर जो है इसको सॉल्व करिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 24, ये जो है 4 ऊपर चला आएगा, 4 × 3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 3 8 24 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 आपका यक्स का मान आ गया। कह रहा है जो संख्या प्राप्त हुई है इसका जो है 1/4 क्या होगा, तो इसका 1/4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 × 9 4 और 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा इसका 1/4, ठीक है। तो 12 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 3x + 7 बराबर 16 है तो x का मान क्या है। तो x का मान यहाँ पे आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 3x + 7 बराबर 16 में x का मान निकालना है, तो 3x बराबर 16 - 7 हो जाएगा। 16 - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 3 तिहाई 9, 3 आ गया x का मान, तो यहाँ पे आपका 3 सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 0.404 बटा 4.04 गुणे 0.1 का मान किसके बराबर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.404 ऐसे लिखेंगे, बटा ये जो 4.04 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो यही आएगा, कितना आएगा, 404 ही आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 2 अंक पे दशमलव है, ये 1 अंक पे दशमलव है, तो गुणा करने के बाद कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 1 3 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 404 ये गुणा करने पर आ जाएगा, और जो है 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगेगा दशमलव। तो देखिए अब दोनों सेम ही है, 0.404 ये दोनों कट जाएगा, तो बराबर 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर यहाँ पे सही है। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो क्या करेंगे, इसमें यक्स घटा देंगे हम, 5/14 में क्या करेंगे दोस्तों, -x कर देंगे, यक्स हम मान लेते हैं, ठीक है, बराबर भिन्न क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 7/42 हो जाएगा। चलिए इसको पक्षांतर करिए, 5/14 ऐसे लिखिए, और 7/42 को इधर कर लेंगे तो -7/42 हो जाएगा,
और ये माइनस एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 42 एलसीएम ले लेंगे, 14 त्रिक 42, 3 का 5 में गुणा, 5 तिहाई 15, माइनस 42 का नम 42 और 7 का नम 7 बराबर एक्स हो गया। तो 15 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 15, 8/42 बराबर एक्स। इसको काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, मतलब कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/21 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 0.0032 की घात 0.6 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, 0.0032 ये किसका मान है, ये 0.2 की घात 5 का मान है। 0.2 का 5 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.0032 आएगा। ठीक है, और जो 0.6 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे का निशान लगा के इसे हम लिख सकते हैं 3/5। 3/5 इसलिए लिखेंगे दोस्तों क्योंकि 5 का जब 3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 ही आएगा। दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा, 5 छंग 30, 0.6 ही आएगा। तो दशमलव को हमने क्या किया, यहाँ पे भिन्न में बना लिया। तो 5 गुणे 3/5 हो गया, क्योंकि ये 2 की घात 5 थी और ये वाली घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 से 5 ये कट जाएगा, 0.2 का 3 बार गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो दशमलव लगा के 008 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया 0.008। सरल कीजिए, x की घात b बटा x की घात c की घात a गुणे x की घात c बटा x की घात a की पूरी घात b गुणे x की घात a बटा x की घात b की घात c। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए घातों को आपस में गुणा करिए। पहले x लिखेंगे, b का a में गुणा करेंगे तो ba हो जाएगा, फिर बटा x का c में a से गुणा हो जाएगा तो x की घात ca हो जाएगा। फिर आगे गुणे का निशान लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे, c का b में गुणा cb हो जाएगा, और बटा x लिखेंगे, a का b में गुणा हो जाएगा ab हो जाएगा, फिर गुणे x लिखेंगे, ac हो जाएगा, a का c में गुणा तो यहाँ ac लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, b का c में गुणा हो जाएगा तो bc हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिए, x की घात ca किस में है, x की घात ac या ca दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, और देखेंगे क्या कटेगा, x की घात ab है, x की घात ba है, तो दोनों सेम ही है, ये भी कट जाएगा। x की घात cb है, x की घात bc, दोनों ये भी सेम है, कट जाएगा। तो बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। पूरा कटने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आपका 1 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 9 - 3x - 17x - 10 बराबर 1 तो x का मान बताइए। तो लिखिए इसको, 9 - 3x - 17x ब्रैकेट हटाइए, और ये माइनस माइनस गुणा प्लस 10 हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, तो 9 और ये प्लस 10 लिखेंगे इधर, और -3x - 17x, इसको ऐसे लिखते हैं। अब चलिए इसको जोड़िए, 10 9 19 हो गया, और ये 17 3 20x हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 था दोस्तों, 1 लिखेंगे। ठीक है, 0 के स्थान पे 1। ठीक है, अब लिखेंगे जो है -20x बराबर 1 -19 हो जाएगा। ये +19 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -20x बराबर क्या हो जाएगा, 19 में 1 घटाएंगे तो -18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको काटिए, अब क्या कटेगा, 2 9 18, 2 10 20, 9/10 आपका जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 9/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9/10 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार का मान बताइए। ये बार का चिन्ह है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 से भाग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6/9 और प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7/9, फिर प्लस यहाँ 8/9। देखिए हर समान है, एलसीएम 9 ले लेंगे, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। 7 6 13, 13 7 20 1 21, 21/9 हो गया दोस्तों। इसको आप काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 7/3 आया। अब 3 का 7 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 दशमलव लगाएंगे, 10 बन जाएगा, 3 तिहाई 9। अब कटेगा नहीं, यही बार बार 3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, बार बार 3 आएगा, इसलिए क्या करेंगे हम 2.3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 की पुनरावृत्ति बार बार होगी तो ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे 2.3 बार आपका आंसर हो गया, 2.3 बार, ए ऑप्शन आपका सही है। 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान क्या है। तो चलिए इसको जोड़िए, सबको जोड़ लेते हैं। पहले 1.01 लिखते हैं। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे, फिर ये वाला लिख लेते हैं 0.001, उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं 0.11। दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है, बहुत ही आसानी से आपका योग आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा, ऐसे ही 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा,
शून्य में जुड़ेगा तो एक ही आएगा दशमलव, फिर यहाँ एक रहेगा तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो 1.121, 1.121 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर आपको बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या करेंगे, 5 में हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये जो है 5 का स्थानीय मान हो गया। इसका अंकित मान कितना है, अंकित मान वही संख्या होती है 5 होती है, तो अंकित मान 5 लिखेंगे। कह रहा है दोनों में अंतर बताइए, दोनों में अंतर कर दीजिए। यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, 10 यहाँ कैसे आया, यहाँ से उधार लेके आए, यहाँ 10 बना, फिर यहाँ से इधर उधार ले गए, ये 10 बना, फिर यहाँ से ये 10 बन गया। ठीक है, ये 10 बन जाएगा, बाकी सब 9 बन जाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, तो 4995 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है आपको बताना है। तो 105 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 3 गुणे 5 गुणे 7 होता है। ठीक है, 3 बचे 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो गुणा लिखा गया इसकी घात हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसकी घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मान वही आएगा, 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 ही आएगा, 5 की घात 1 का मतलब 5 ही आएगा, 7 की घात 1 का मतलब 7 ही आएगा। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घातों में हम 1 जोड़ के आपस में गुणा कर लेंगे। 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे। ठीक है, फिर गुणा लगा देंगे, फिर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखकर इसमें 1 और जोड़ के गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे लेंगे। अगला प्रश्न अब देखेंगे, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबको पहले दशमलव बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3/7 को पहले भाग करिए 3 में 7 से, तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक एक अंकों तक आप ले जाइए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 30, 4 बार जाएगा। इसके बाद जो है 3/5 देखते हैं, इसमें जो है भाग करते हैं, दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा, 5 6 30, दशमलव 6 आ जाएगा। फिर 2/7 को देखते हैं, तो इसमें भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, तो 7 दूनी 14, 6 20, 2 बार जाएगा। उसके बाद 2/5 को देखते हैं, तो यहाँ पे हम जो है दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, 5 चौक 20। यहाँ पे जो है दशमलव की संख्या कौन सी बड़ी है, दशमलव 4 की दशमलव 6, तो आप कहेंगे दशमलव 6 बड़ी है, तो इसका मतलब 3/5 सबसे बड़ी भिन्न है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, 3/5 सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे छोटी पूछता तो 2/7 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाती या सबसे छोटी भिन्न हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3/5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान बताइए। 2 सही 1/4 का मतलब 4 दूनी 8 1 9, 9/4 लिख सकते हैं, प्लस 3/4 ही है, 3/4 लिखेंगे। हर समान है, इनका एलसीएम ले लेंगे 4, और ऊपर जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 9 3 12, 12/4, 4 तिहाई 12, 3 आ गया आपका आंसर। 3 यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, ध्यान से आप लोग इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे अब, निम्नलिखित में उचित भिन्न क्या है आपको बताना है। 3/5, 5/4, 1 सही 1/2 या 9/3। उचित भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे देखिए अंश 3 है और हर 5 है, यहाँ पे अंश छोटा है हर से, इसका मतलब यह जो है आपका उचित भिन्न है। 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ध्यान से देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी पर आपको मान रखना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए साधारण ब्याज 200 दिया है तो इसके स्थान पे 200 लिखेंगे, मूलधन 1000 दिया है तो 1000 लिखिए, गुणे दर आपको ज्ञात ही करना है, समय 2 वर्ष दिया है 2 लिखिए, बटा 100 है 100 लिखिए। ठीक है, तो 75 करिए। अब दर ज्ञात करना है, दर बराबर हो जाएगा 200 का 100 में गुणा हो जाएगा, 200 गुणे 100, और ये 1000 नीचे आ जाएगा 75 होकर, और 2 भी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये, 2 दहम्मा 20। दर जो है कितना आ गया दोस्तों, 10% आपका दर आ गया। तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अब, 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% की दर से 180 रुपये ब्याज मिलता है, मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। इसको सूत्र याद रखिएगा, मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, मूलधन 1800 दिया है, प्लस ब्याज कितना है, ब्याज यहाँ पे दोस्तों 180 रुपये दिया है, 180 लिखिए, तो 18 1 19,
1980 दोस्तों आपका ये मिश्र धन आ गया। यहाँ पे आपसे केवल मिश्र धन पूछा गया है तो मिश्र धन का मान 1980 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल ऐसे ही लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी पर लगाते हैं तो यहाँ पे साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया है 1600 दिया है, गुणे दर कितना दिया है 6% यानी 6 दिया है, बटा 100। इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो काट दीजिए। 16 चौका 64, 64 का 6 में गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 छक 36, 36 2 38, 384 दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर सही है। कितना आया 384। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर वही सूत्र फिर लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर और टी का मतलब समय। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे मूलधन आपको 500 दिया है, 6 माह दिया है। 6 माह का मतलब कितना होता है, कितने छमाही, 1 छमाही होता है। ठीक है, 6 माह का मतलब 1 छमाही, 12 माह का मतलब 2 छमाही। अगर यहाँ पे 12 माह दिया होता तो 2 छमाही लिखते। ठीक है, कितना लिखते 2 छमाही लिखते। ठीक है, यहाँ पे केवल 6 माह दिया है 6 महीने तो इसका मतलब 1 छमाही। इसके स्थान 6 ना लिखकर अब 1 छमाही लिखेंगे। ठीक है, तो 500 गुणे 1 गुणे समय, समय आपको यहाँ पे दिया है, समय तो हो गया 1। ठीक है, दर क्या दिया है 8% दिया है तो 8 लिखेंगे बटा 100। इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40, 40 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल ऐसे ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, n1 - 1 अपान t1 बराबर n2 - 1 अपान t2। इसी पर मान आपको रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए वर्ष जो दिया है ये t1 का मान 8 दिया है, 2 गुना मतलब n1 का मान 2 गुना दिया है और 4 गुना n2 का मान यहाँ पे 4 गुना दिया है और कितना समय मतलब t2 आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मान रखिए n1 के स्थान कितना है 2 लिखिए, -1, t1 का मान कितना है 8 है 8 लिखिए, बराबर n2 का मान कितना है n2 का मान 4 है 4 लिखिए, -1 है -1 लिखिए, बटा t2 आपको ज्ञात ही करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बटा 8 यहाँ पे लिखते हैं, बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 बटा t2 लिखते हैं। t2 का 1 में गुणा हो जाएगा t2 ही आएगा, बराबर 8 का 3 में गुणा हो जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आंसर आपका आ गया दोस्तों 24 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अब 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दोस्तों आप रुपए लिखिए, एक तरफ दर लिखिए। ठीक है, तो 5 रुपए का कितना मिल रहा है 6 की दर से। ठीक है, खरीद कर, इसका मतलब यहाँ पे ये क्रय मूल्य है। क्या है, ये क्रय मूल्य है। आगे लिखा है 6 रुपए की 5 की दर से, तो 6 को रुपए के नीचे लिखेंगे और 5 की दर को दर के नीचे लिखेंगे। ये हो गया, ये बेचने पर कह रहा है तो इसलिए आपका ये जो है विक्रय मूल्य हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, तिरछा आपस में गुणा कर लेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 6 का 6 में गुणा 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ यहाँ पे 25 5 30 6 36 6 5 11 का लाभ हो रहा है। लेकिन आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसी पर आप मान रख दीजिए। चलिए लाभ कितना है 11 का आया है, बटा क्रय मूल्य क्या है 25 है, 25 लिखिए, गुणे 100 करिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, 25 चौका 100, 11 चौका 44, 44 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब हम क्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर 8 लिख सकते हैं और विक्रय मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 8 2 10, मतलब कि 8 में कोई चीज खरीद रहे हो 8 रुपए में, 10 रुपए में बेच रहे हो, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। कह रहा है कि लाभ या हानि जो भी हो उसका प्रतिशत बनाइए। तो लाभ हो रहा है तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है 2 है, बटा क्रय मूल्य 8 है, 8 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है,
2 चौक 8, 4 पच्चा में 100, 25 चौका 100, तो 25% आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। यदि ए का मूल्य बी के मूल्य से 25% कम है तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको यह बताना है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है दोस्तों, 100 गुणे यक्स बटा यहाँ पर जो है कमी हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे 100 माइनस यक्स हो जाएगा। ये एक सूत्र है, ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ यक्स के स्थान पर जो प्रतिशत दिया है इसको मान रखेंगे, तो 100 गुणे यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 25 बटा 100 माइनस 25 लिखेंगे। कम हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगाए हैं, अधिक होता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, 100 गुणे 25 बटा 100 में से 25 घटाएंगे 75, 25 तिया 75, तो 100 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो 33 सही 1/3 आपका यहाँ पे आंसर सही है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 72 रुपये में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जितने में बेचा जा रहा है बटा फिर से अंकित मूल्य। ठीक है, इसी सूत्र पे जो है आपका सवाल आ जाएगा। चलिए अंकित मूल्य कितना है, 8,000 दिया है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 7200 है, बटा फिर से अंकित मूल्य कितना लिखेंगे 8,000 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 8,000 में 7200 घटाएंगे तो कितना, 72 8 80, मतलब कि कितना हो जाएगा 800 आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे 800 आएगा, बटा ये 8,000 पहले से ही है तो 8,000 इसको आप लिखिए। तो सॉल्व करिए, इसमें कितना है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिशत छूट निकालना है, प्रतिशत निकालना है इसलिए यहाँ पे आपका 100 का गुणा भी होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 का गुणा करना भूल गए थे, यहाँ पे आप 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब सवाल आसानी से आपका आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 10 80, 10 आपका आंसर आपका यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे लेंगे। 5% का 4% कितना होगा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे 4% को ऊपर लिख देंगे और 5% को नीचे लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5% का 4% कितना होगा आसानी से निकल आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 कटेगा, 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 का 4 में गुणा 20 चौक 80, 80% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 80% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि हो रही है, फिर से प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है 2x + x² बटा 100। इसी सूत्र पर आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। x के स्थान पे आपको 10 रख देना है, बस 2 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20 प्लस 1, यहाँ एक एक नंबर एक ही आएगा, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 21% आपका यहाँ पे आंसर आ गया। कितना आया 21%। तो इस प्रकार के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कमी होगी। कमी करके फिर से कमी पूछ रहा है तो सूत्र लगेगा 2x - x² बटा 100। इसके पहले प्लस लगा था, अब माइनस लगेगा क्योंकि कमी हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 गुणे x के स्थान पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, माइनस x² के स्थान पे 20 गुणे 20 लिखेंगे, बटा 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 ये हो गया, माइनस 2 दूनी 4, 40 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 36 4 40, 36% आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से दोस्तों आप लोग प्रश्न देखते चलिए। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी। तो इसका भी सिंपल सा सूत्र है 100 गुणे x बटा 100 प्लस x, यही वाला फार्मूला इसमें लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। 100 गुणे x के स्थान पे दोस्तों 25 लिखेंगे, बटा 100 प्लस 25 कर देंगे। ठीक है, बराबर 100 गुणे 25 बटा 100, 25 जोड़ेंगे 125 हो गया, 25 पंचे 125, 5 20 में 100, 20 आपका आंसर आ गया, 20% आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सवाल ऐसे लेंगे। अगला प्रश्न अब देखेंगे, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। देखिए दोस्तों 1 kg बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना है, तो क्या करेंगे 1 बटा 1000 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 का 1 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 10 बन जाएगा, 10 का नम 10, तो यहाँ पे 0.1% आपका आंसर आ गया। कितना आएगा 0.1%, 0.1% लिखिए या 0.1%। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे लेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। तो 603 का 1/3 का मतलब 1/3 करिए, इसको काटिए, 3 दूनी 6, 0 लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, 201 आ गया। कह रहा है 201 जो है मतलब कि 603 का 1/3
67 का कितना प्रतिशत है, तो 201/67 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 67 का इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 67 तीन देखेंगे, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 6 18 2 20 कट जाएगा, 3 बार जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और 100 तिहाई 300 आपका ये आंसर आ गया, यहाँ पे 300 आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2 की घात 10 माइनस 1 निम्न से विभाज्य है, किससे विभाज्य है आपको बताना है, 4 10 2 3। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 की घात 10 का मतलब 2 का 10 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, 10 बार इनका आपस में गुणा करिए, फिर -1 करिए। ठीक है, गुणा करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 में क्या करेंगे, 128 में 2 दूनी 4 दूनी 8 8 का गुणा कर देंगे, 8 ठाई और -1 है, -1 लगा देंगे, 8 ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 4 20 2 22 की 2 हासिल 2, 8 का नंबर 8 2 10, 1024 - 1 बराबर 1023 आ जाएगा। 1023 किससे कटेगा दोस्तों, 4 से 10 से 2 से 3 से, तो ये 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। 3 3 9 1 10 3 4 12 3 का नंबर 3 3 से कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे 3 आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है, तो ऐसे ही 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। 10 वस्तुओं का मूल्य, 10 वस्तुओं का मूल्य दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 60 रुपये, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60/10 हो जाएगा, 10 छंग 60 6 हो जाएगा। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये है, तो ऐसे ही 8 वस्तुओं का मूल्य आपको बताना है, तो 8 वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, ये 48 आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या है। एक संतरे का मूल्य कितना है दोस्तों, लिखिए, एक संतरे का मूल्य दिया है 2.5 रुपये, 2.5 का मतलब 2.5 रुपये। ठीक है, 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन का मतलब 3 सही 1/2, 3.5 दर्जन में कितने संतरे होंगे, तो एक दर्जन में दोस्तों 12 होते हैं, तो 3.5 में क्या करेंगे, 12 से हम गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 7/2 गुणे 12, 2 छंग 12 7 छंग 42, 3.5 दर्जन में दोस्तों 42 संतरे होंगे, तो एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 42 संतरे का मूल्य क्या होगा, 42 में हम 2.5 का गुणा करेंगे, 42 दोस्तों 2.5 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 105 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना सही होगा, 105 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 5 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 5 पेंसिल का मूल्य, ध्यान से लिखिए इसको, 5 पेंसिल का मूल्य दिया है 20 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 20/5 बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दर्जन का मूल्य पूछा है, तो 5 दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 दर्जन का मतलब एक दर्जन 12 होते हैं, तो 5 दर्जन में 12 पंचे 60, 60 पेंसिल का मूल्य आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे 60 में हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये है, तो 60 का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। यदि x² + 1/x² बराबर 64 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी सवाल ऐसे ही लगेगा, क्या करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, ऐसे ही लगेगा ये सवाल। x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का मान कितना दिया है, 34 दिया है, तो इसके स्थान पे 34 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 बचा है 2 लिखेंगे। ठीक है, 34 2 36 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 36 हो गया। लेकिन ये जो है x + 1/x² का मान है, आपको केवल x + 1/x का मान निकालना है, तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आपका बिल्कुल सही है। ऐसे ही सवाल लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 6 8 x 7 का औसत 8 हो तो x का मान बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। क्या करेंगे, 3 + 6 + 8 + x + 7 का औसत 8 दिया है, बटा 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 5 है, 5 लिखेंगे, बराबर 8 दिया है तो 8 करेंगे। x का मान निकालना है, क्या करेंगे, जोड़िए इसको, 6 3 9 9 8 17 17 3 20 4 24, तो 24 + x बराबर 8 का 5 गुणा 8 पंचे 40, x बराबर हो जाएगा 40 - 24 बराबर 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आपका यहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया है, तो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, 3 और 7 का गुणा बराबर 21 हो जाएगा। ऐसे ही पहली 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, पहली 2 संख्याओं का योग हो जाएगा 2 गुणे 4 दिया है औसत, तो 2 गुणे 4 बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, तीसरी संख्या आपको बतानी है, तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 21 में हम क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 21 में आप 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। 13 7 20 1 21, 8 यहाँ पे माइनस करना था, 13 आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 13 15 11 x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान बताइए। यह भी सवाल ऐसे ही लगेगा, क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, तो 16 + 13 + 15 + 11 + 8 + x + 8 और +7 का औसत 12 दिया है, बराबर 12 लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसमें हम भाग करेंगे। चलिए इसको जोड़िए आप लोग, 8 7 15, 15 1 16, 4 20 1 21, 21 3 24, 24 6 30 की 0 हासिल 3, 3 3 1 4, 1 5 1 6 1 7, 7 हो गया। ठीक है, तो 70/7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी x भी है दोस्तों, x को जोड़े नहीं है, तो x लिख लेंगे, 70 + x/7 बराबर 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 70 + x बराबर हो जाएगा 12 सते 84, x बराबर हो जाएगा 84 - 70, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लेंगे, ध्यान से आप इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का स्क्वायर, और 6a का स्क्वायर यहाँ 150 दिया है, तो 150 लिख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 150/6, 6 दूनी 12 3 15 6 पंचे 30, a स्क्वायर बराबर 25, तो a बराबर 25 का वर्गमूल 5, भुजा आपकी 5 आ गई। इसका आयतन बताना है दोस्तों, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3, क्या होता है, भुजा घाते 3, तो 5 भुजा है, 5 की घात 3 करिए, 5 5 25 पंचे 125 आपका यहाँ पे आंसर सही है, ए ऑप्शन आपका सही है 125। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का विकर्ण बताइए। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों भुजा √3, कितना होता है, भुजा √3, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे भुजा कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8√3 ये जो है घन का विकर्ण हो जाएगा, 8√3, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 8√3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, हम बता चुके हैं, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। ठीक है, तो 4 भुजा है, 4 घात 3 करिए, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आपका आंसर यहाँ पे आपका सही है। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, भुजा यहाँ पे 5 दिया है, तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार गुणा। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है। देखिए दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर, क्या होता है, 6a का स्क्वायर बराबर 96, तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 96/6, क्या हो जाएगा, 6 एकन्नम 6 3 9 6 36, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर 4 आ गया, भुजा 4 आ गई है दोस्तों। इसकी भुजा की लंबाई आपको बताना था, तो भुजा 4 आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 210 रुपए को राम और श्याम ने 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन बताइए। तो राम का धन कितना हो जाएगा, 210 लिखेंगे, राम का हिस्सा कितना है, 7:3 है, मतलब कि 7/10 लिखेंगे, अनुपाती योग 10 हो जाएगा, 7 3 10। ठीक है, और 7 ये राम का हिस्सा है, तो 7 ऊपर लिखेंगे, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, 147 ये राम का हिस्सा आ गया। श्याम का कितना आएगा उसका भी निकाल लीजिए, श्याम का हो जाएगा 210 गुणे, श्याम का हिस्सा कितना है, 3 है, तो 3/7 3 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 एकन्नम
3, 3 दूनी 6, 147 और 63। राम का कितना है 147 और श्याम का 63 है, तो 147 और 63 ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है, इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी का आधार है? ये सीढ़ी का आधार है दोस्तों, और ये जो है भवन की ऊंचाई है, और ये जो है लंबी सीढ़ी है। लंबी सीढ़ी कितनी है? ये 25 मीटर लंबी है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर है। यहाँ पे जो है दूरी ए बी की बतानी है, मतलब कि कितनी दूरी पर सीढ़ी का आधार है, तो सीढ़ी का आधार बताना है कितनी दूरी पर है। तो क्या करेंगे, ये क्या है दोस्तों? आधार है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? 25 से हमें 625, 24 का स्क्वायर 24 से हमें 576 होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे, 625 में 576 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये आधार का स्क्वायर है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 7 7 49 होता है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई? 7 हो गई। यहाँ पे 7 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, बृहत्तम कोण बताइए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 अंश होता है, तो इसको हम मान लेते हैं। पहला कोण क्या है? 3x है, दूसरा क्या है? +7x है, तीसरा क्या है? +8x है। प्लस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है, इसलिए हम यहाँ पे x मानकर उनको प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 7 15, 15 3 18, x बराबर क्या हो जाएगा? 180। x बराबर 180 में क्या करेंगे? 18 से भाग कर देंगे, तो 18 दहम्मा 180। x बराबर 10 आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बृहत्तम कोण बताना है, तो क्या करेंगे? बृहत्तम कितना है? 8x है, तो 8 में हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 8 दहम्मा 80 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 दहम्मा 80 आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 118 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो समबाहुभुज जो होता है उसका बहिष्कोण क्या होता है? याद रखिएगा, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा दोस्तों? 360/n। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360/n होता है। ठीक है, यहाँ पे बहिष्कोण पहले से ही दिया है 18, तो क्या करेंगे? इसके स्थान पर 18 लिखेंगे, बराबर 360/n लिखेंगे। ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 75 कर लेंगे, n बराबर 360 ये 18 आके यहाँ पे भाग हो जाएगा, 18 दूनी 36, 20 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकृति में कोण PQR 70 अंश दिया है, और कोण QPR 24 अंश दिया है, तो कोण PRS ये वाला कोण आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये जो है ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण कैसे निकाला जाता है? किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है दोस्तों, वह अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो कोण दिया है इनका योग के बराबर ये होता है, तो लिखेंगे कोण PRS बराबर क्या हो जाएगा? 70 + 24, 70 और 24 कितना हो जाएगा? 70 20 90 4 94। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 94 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका मान 94 आएगा, तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए इन दोनों का हम योग कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 138 अंश के संपूरक का कोटि पूरक बताना है। संपूरक बराबर क्या होता है? संपूरक कोण का मान होता है, संपूरक कोण बराबर होता है दोस्तों 180 अंश। ठीक है, तो 138 का संपूरक क्या हो जाएगा? 180 में हम 138 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में 60 गए 2, यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4, यहाँ 42 अंश आपका आ गया। कह रहा है कि जो संपूरक का कोण आया है इसका फिर से कोटि पूरक बताइए। तो कोटि पूरक का मान कितना होता है? कोटि पूरक बराबर होता है 90 अंश होता है, तो क्या करेंगे? 90 में माइनस हम कर देंगे 42 को। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 48 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, 48। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान बताना है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा ये जो है इसका मान बताना है। यहाँ पे केंद्र पर 60 अंश का कोण बना है। देखिए दोस्तों, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये वाला कोण जो होगा ये इसका आधा होगा। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा?
केंद्र पर जो कोण है 60 में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 अंश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई आपको बताना है। यहाँ पर जीवा ए बी है, इसकी लंबाई बताना है। ये OM क्या है, ये जो है केंद्र से जीवों पर लंब डाला गया है। देखिए दोस्तों, केंद्र से जो जीवों पर लंब होता है वो जो है जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पे AM जिसका जितना मान होगा वही उतना मान MB का भी होगा। ठीक है, तो AM का मान पहले हम निकालेंगे तो AB का मान पूरा आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों आधार है, तो आधार का स्क्वायर मतलब AM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। AO का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करें, 10 × 100 6 36, तो 36 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो AM बराबर क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। AM बराबर 8 आया है तो MB बराबर भी 8 होगा, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालने का नियम क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो संख्या ज़्यादा बार आई है वही आपका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है, देखिए 5 7 9 3 7 3 7 5 7 6, यहाँ पे कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, देखिए 1 2 3 4 7 यहाँ पर जो है कितनी बार आया है दोस्तों 4 बार आया है, इसलिए आपका यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल जो है पूछे जाते हैं कभी कभी, इसको ध्यान रखिएगा, आसान होते हैं लेकिन ये जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का माध्य क्या है। माध्य बराबर क्या करें, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या कर देंगे। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 ऐसे करेंगे। उसके बाद जो है प्लस अभी 20 भी है, 20 लिखेंगे। अब देख लेंगे इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी संख्या 10 है, 10 से भाग करेंगे। चलिए इसको जोड़िए, कितना है 2 4 6 6 12 8 20 2 22 22 4 26 4 30 2 32 32 8 40 40 की 0 हासिल 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 110/10 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर 11 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंकड़ों 29 25 38 22 38 29 और 38 का बहुलक क्या है आपको यह बताना है। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या है, जिस संख्या की पुनरावृत्ति ज़्यादा है वही आपका बहुलक होगा। ठीक है, जो ज़्यादा बार आया हुआ होगा जो संख्या वही आपका बहुलक होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है, यहाँ 38 देखेंगे 1 2 3, 38 दोस्तों यहाँ पे 3 बार आया हुआ है। ठीक है, बाकी सब जो है 29 2 ही बार है और 25 1 ही बार है, 22 1 ही बार है, तो यहाँ पे 38 आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। यदि समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का एक सूत्र होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 गुणे माध्यिका कितना है 50 दिया 50 लिखिए, -2 लिखिए, माध्य कितना दिया है 40 दिया है 40 लिखिए, तो 3 × 5 = 15 150 ये हो गया, और 4 दूनी 8 80 ये हो गया। ठीक है, घटाइए इसको, 0 में 0 आ जाएगा, 15 में 60 घटाएंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे बहुलक दोस्तों आपका कितना आ गया 70 आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे लेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यह भी सूत्र याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अब चिन्ह क्या कहलाता है आपको बताना है। ये जो चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है यह क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है टैली चिन्ह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा चिन्ह होता है, टैली चिन्ह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टैली चिन्ह यह किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, 1 2 3 4 1 5, ये 5 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो टैली चिन्ह ऐसे ही होता है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 396 और 12 है, यदि उनमें से एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। सूत्र आप लोग को याद होगा, तो मान रखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है 36 है, गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात ही करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया है, लासा दिया है 396 गुणे मासा दिया है 12, तो दूसरी संख्या आप निकालिए आसानी से। दूसरी संख्या हो जाएगी 396 गुणे 12/36, तो 12 तिहाई 36 ये कट गया, 3 से ये कटे 3 निकलम 3 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, कितना आ गया दोस्तों 132 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल ऐसे ही लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक का सूत्र क्या होता है, भिन्नों का
लासा बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक, क्या होगा, अंशों का लासा, ठीक है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। इसको याद रखिए, क्या होता है, हरों का मासा, ठीक है। तो यहाँ पे अंशों का लासा, अंश क्या है, 2 और 3 है, 2 3 का लासा क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बटे हरों का मासा, 3 और 4 का मासा क्या हो जाएगा, 3 का नम 3 1 4, मतलब कि 1 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे मासा, 3 का 4 में अगर भाग करेंगे तो 3 का नम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 1 तिक्के 3, ये कट जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ 1 आपका मासा आ जाएगा। तो 6/1 ये है जो है, तो इसका मतलब 6 आपका ये आंसर है। तो यहाँ पे लासा क्या है, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या देखिए, पहली संख्या हम 3x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम 84 दिया है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 3x 4x का सब बराबर हो जाएगा 3 × 4 × x, 4 3 12x हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। 3x 4x का एलसीएम क्या होगा, 12x होगा। लेकिन 12x का मान यहाँ 84 दिया है, इनका लासा 84 दिया है, तो बराबर 84 कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 84/12, 12 से 84, x बराबर 7 आ गया। यहाँ पे बड़ी संख्या आपको बताना है, बड़ी संख्या 4 है, 4x है, तो क्या करेंगे 7 का 4 में गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे अब, 31 41 28 54 34 27 23 33 35 42 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। निम्न मान, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। उच्च मान कितना है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको यहाँ पे देखना है, सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 54 है। और निम्न मान मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी आपको देखना है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आपका 23 है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 31 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 16 13 15 11 x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान बताइए। तो सिंपल सा, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या लगाएंगे। चलिए 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7 का औसत कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसकी संख्या कितनी है, नीचे कितना लिखेंगे, इनकी संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करेंगे। चलिए जोड़िए इनको अब, 8 7 15, 1 16, 4 20 1 21, 21 3 24, 24 6 30 की 0 हासिल 3, ठीक है। 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है, 70। और यहाँ पे प्लस x सही है पहले से ही, प्लस x/7 बराबर 12। ये सवाल रिपीट हो गया है लगता है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। 70 + x बराबर 12 7 84 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 84 - 70 बराबर क्या हो जाएगा, 84 में आप 70 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 में 0 घटेगा और 8 में 7 घटेगा, 1 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 आपका आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 2 संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही वाला सूत्र लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या 77 दिया है और गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लासा क्या है, लासा यहाँ पे 693 है और मासा क्या है, 11 है, 11 लिखिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 693 गुणे 11/77, 11 7 77, 7 आ गया, 7 का इसमें भाग जाएगा, तो 7 9 63, 63 और 6 69, फिर 63 7 9 63। दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, 99 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2πr का मान यहाँ पे 44 दिया है, ठीक है। तो 44 दिया है, तो यहाँ पे आप मान निकालिए, 2 × 22/7 × r बराबर 44। यहाँ पे आपको पहले r का मान निकालना है, उसके बाद जो है क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। r बराबर हो जाएगा 44, ये 7 यहाँ पे भाग है, यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, बटे 2 × 22, 22 दूनी 44, ये हो गया, 2 से 2 ये कट गया, बराबर त्रिज्या आपका 7 आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो 22/7 लिखेंगे, r² के स्थान पे 7 × 7 लिखेंगे, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। कितना आंसर है, 154, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अब, 108 और 144 का लासा क्या है। तो 108 और 144 का लासा निकालने का सिंपल सा है तरीका, 2 से पहले भाग करेंगे, 2 5 10,
फिर 2 चौक 8 ये कट गया, 2 से 14, 2 दूनी 4 ये कट गया, अभी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 से 14 ये कट गया, और ये 2 तिहाई 6 1 7, 2 छंग 12 ये कट गया। ठीक है, अभी 2 से भाग जाएगा, 27 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे, 2 18 में 36 ये चला जाएगा, 2 से अभी भी जाएगा, 27 ऐसे उतारेंगे, 2 9 18। अब इसके बाद 3 से जाएगा। ठीक है, 3 9 27, और ये 3 तिहाई 9, इसके बाद अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकन्नम 3, इसके बाद फिर से अभी 3 से जाएगा ये। ठीक है, तो नीचे 1 बचेगा। अब गुणा करके लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, उसके बाद 3 बार 3 है। ठीक है, इनका आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 में आप 3 तिया 9 का गुणा करिए, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 4 40 3 43, 432 आपका यहाँ पे आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्याओं के एक समूह का मध्यमान 8.9 है तथा माध्यिका 9 है, तो बहुलक बताइए। तो इसमें जो है बहुलक बराबर क्या सूत्र लगेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, यही वाला फार्मूला लगेगा, लगाइए। 3 माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका यहाँ पे 9 दिया है, 9 लिखिए, माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य कितना है 8.9, तो यहाँ पे 9 3 27 ये हो गया, माइनस 2 का इसमें 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 17.8 आया। ठीक है, 27 में से 17.8 माइनस करिए, 27.0 लगाइए इसको, और ये 17.8 करिए। ठीक है, माइनस करिए, कितना आएगा, 0 में 60 घटेगा नहीं, उधार ले जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, उधार ले जाएंगे 16, 16 में 7 गए 9, और यहाँ कुछ 1 से कुछ नहीं, 9.2 क्या आएगा 9.2, यहाँ पे 9.2 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, पहले सबसे छोटा 1 है, इसके बाद 2, 2 यहाँ पे है नहीं, फिर 3 है, 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है, 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 है तो 8 भी लिखेंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 लिखेंगे, 10 के बाद 11 नहीं है 12 है, 12 लिखेंगे, उसके बाद 12 के बाद जो है क्या है 13 लिखेंगे, फिर 14 है 14 लिखेंगे, इतनी संख्या है। ठीक है, आरोही क्रम हो गया। तो संख्या कितनी है देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है संख्या, क्या है दोस्तों 11 है। 11 क्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, n+1/2वां पद, ये जो है इसका सूत्र है। ठीक है, n+1/2वां पद, तो n के स्थान पे हम 11 लिखेंगे, 11 + 1/2 बराबर 12/2, 2 छंग 12, मतलब कि छठवां पद आपका जो है माध्यिका हो जाएगा। छठवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये 8 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, छठवां पद, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अब, श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 19 का माध्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 2 2 का अंतर है, 1 में 2 जुड़ने के बाद 3 हो गया, 3 में 2 जुड़ने के बाद 5 हो गया, तो श्रेणी क्रम ये चल रहा है। तो इसमें एक सूत्र लगता है, कौन सा, प्रथम संख्या, क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बराबर बटा 2। ठीक है, इस पर मान रखेंगे, प्रथम संख्या क्या है 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 19 है, बटा 2 लिखेंगे, यानी 20, 19 1 20/2, 2 दहम्मा 20, 10 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अब यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा, क्या समचतुर्भुज होगा या समलंब चतुर्भुज या आयत या पतंग। तो आपका जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए ऑप्शन सही है, समचतुर्भुज। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको बताना है। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या घटे बढ़ सकती है। तो आपका जवाब होगा बराबर रहती है दोस्तों। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर रहती है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वृत्त की कितनी सममित रेखाएं होती हैं, आपको बताना है 2 4 असंख्य। देखिए दोस्तों, वृत्त की सममित रेखाओं की बात करें तो वृत्त की असंख्य सममित रेखाएं
होती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग क्या कहलाता है, आपको बताना है। त्रिज्यखंड, परिध, जीवा या वृत्तखंड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। दिए गए चित्र में यक्स का मान आपको बताना है, यहाँ यक्स लिखा गया है, यक्स का मान आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये जो है 70 अंश है, तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स 70 का आधा हो जाएगा, 70/2 बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। यहाँ पे 35 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180। यहाँ पर n के स्थान पे पंचभुज दिया है, तो इसके स्थान पे 5 लिखेंगे, 5 - 2 गुणे 180। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 गुणे 180, 18 त्रिक 54, 540 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनको। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी वृत्त में एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है, यह ABCD क्या होगा, आपको बताना है। क्या समलंब है, या समचतुर्भुज है, या वर्ग है, या आयत है। देखिए दोस्तों, किसी वृत्त में एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है, तो यह क्या होगा, यह एक आयत होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है दोस्तों एक आयत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 80 अंश है। ये कोण जो है कितना दिया है, 80 अंश दिया है। तो कोण C का मान आपको बताना है, कोण C का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के मतलब सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 में हम 80 माइनस कर देंगे, इस 80 को घटा देंगे, तो 180 में 80 घटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। 100 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। C का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का योगफल 180 हो भी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे जीवा AB की लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, केंद्र से जो जीवा पर लंब है, ये जीवा को 2 भागों में समद्विभाजित करती है, मतलब कि AD बराबर DB यहाँ पे होगा। AD का मान आ जाएगा अगर, तो DB का मान भी आ जाएगा, दोनों जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AD बराबर क्या है, आधार है। AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर OD का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करिए, माइनस लंब का स्क्वायर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करिए, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16। AD का स्क्वायर बराबर 16 आया, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। AD बराबर 4 आ गया है दोस्तों, तो DB बराबर भी 4 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो AB जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्तों, वृत्तीय बेलन, समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, πr² और 2πrh, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। सूत्र आप याद रखिएगा, बेलन का आयतन πr² और बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। एक घनाभ में शीर्ष और किनारों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक घनाभ में जो शीर्ष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और किनारों की संख्या क्या होती है, 12 होती है, इसको याद रखिएगा। तो घनाभ में जो है 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 और 12। तो ध्यान से आप लोग प्रश्नों को देखते चलिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा घाते 3। क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। भुजा घाते 3 बराबर 125 दिया है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल, 125 घनमूल 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125। ठीक है, तो भुजा आपकी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक घड़ी 2100 रुपये में खरीद कर 2058 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे कितना हानि हो रहा है, पहले आप लिखिए हानि। दोस्तों यहाँ पे 2100 में आप क्या करिए, 2100 में आप 2058 को माइनस करिए। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 में से 5 गए 4, यहाँ 0 बचेगा,
और यहाँ भी 0 बचेगा। 42 आपका हानि हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत हानि आपको बताना है। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2100 है, गुणे 100। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 दूनी 42। 2% की हानि हो रही है, 2 आपका यहाँ पे सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 100 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।